आराधना करते हुए छठी माई से ये प्रार्थना करते हुए कि विश्व को इस संकट के दौर से वो बाहर निकालें और पूरा विश्व सुखी हो। और कहा भी जाता है कि छठ पर्व में जिन्हें भी जो समस्याएं होती हैं, चाहे किसी भी तरह की, वो छठ का जो अनुष्ठान करते हैं उन्हें पूरी तरह से वो सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं, ऐसी मान्यता है। जगदीशपुर का नज़ारा आप देख रहे हैं हमारे सीधे स्क्रीन पर। जगदीशपुर का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, जहां व्रती जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो लगातार उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वो घाट की तरफ आ रहे हैं, उनके साथ हर कोई यहाँ एक होता है। छठ के घाट पर जो सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी आपको बात देखने मिलेगी वो ये, और अब ये नज़ारा भागलपुर के बरारी घाट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भागलपुर के बरारी सीधी घाट से जहाँ भी जिन्हें जगह मिली है, जिन व्रतियों को उनके साथ हर कोई सहयोग करने के लिए खड़ा हो जाता है, तैयार मिलता है। यहाँ ये पता नहीं चलता कि आखिर कौन से व्रती या श्रद्धालु किस तरह से वहाँ पर आए हुए हैं। हर कोई सहयोग करने के लिए, साथ देने के लिए तैयार है। आप देखिए भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर का ये भव्य नज़ारा आपको दिख रहा है। और ये विशेष लाइव प्रसारण डेम न्यूज़ भागलपुर के माध्यम से आप देख रहे हैं। मिल रहा है सुबोध भैया के फेसबुक से। आ जाए लाइव। भागलपुर के बरारी घाट का नज़ारा सीधी आप तस्वीरें देख रहे हैं जगदीशपुर से। अब ये हमारे स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है भागलपुर के पास जगदीशपुर का इलाका, और वहाँ जो ये मनोरम दृश्य है तालाब के पास, ये नज़ारा देखिए आप कि किस तरह से जो सूप है, जो सूप लेकर व्रती महिलाएं, पुरुष अनुष्ठान कर रहे हैं और पानी में खड़े होते हैं। पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठरधर उजय कपिल कृपाला। संजय शास्त्र जिन जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार तत्व विचार निपुण भगवाना। इस बीच आप देखिए सीधा नज़ारा कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, हर कोई आज छठ के रंग में रंगा हुआ है। और छठ के रंग में रंगा हुआ ये नज़ारा आप देख रहे हैं जगदीशपुर भागलपुर के ठीक बगल से। वहाँ बच्चों में कितना उत्साह है, रंग बिरंगे परिधानों में जो बच्चे हैं वो अलग अलग आकर्षक तरीके से परिधान के साथ यहाँ पर इस पूरे छठ के घाट पर बहुत ही मनोरम दृश्य, भागलपुर के बरारी घाट का ये सीधा दृश्य देख रहे हैं आप, जहाँ
अब जो सूप है जिसको लेकर के जो व्रती हैं जिन्होंने अनुष्ठान लिया है नहाय खाए के दिन से ही, होल्ड पर रखिए। इसको जगह लेना चल कहाँ खड़ा रहे कहाँ पर मुँह देवे चल जी भैया, जी भैया। भागलपुर की बरारी सीढ़ी घाट का ये नज़ारा है जहाँ व्रती, ये सीढ़ी घाट बहुत ही अपने आप में कई चीज़ों को समेटे हुए, इतिहास को समेटे हुए भागलपुर बरारी का ये सीढ़ी घाट जहाँ छठ व्रती लगातार उनके घाट पर जा रहे हैं और अभी भी जो व्रती हैं उनके आने का सिलसिला घाट पर बदस्तूर जारी है। अर्घ देने का जो तो आप सिलसिला देख है सकते वो हैं शाम के कि 4:30 मुसहरी बजे सीढ़ी शुरू घाट होगा। पर जो स्थिति है, जिस तरह से श्रद्धालुओं की भारी संख्या यहाँ पर पहुँच रही है, धीरे धीरे जो अनुमान जिला प्रशासन ने लगाया था वो अनुमान यहाँ पर अब जो है वो नाकाफ़ी हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगा था कि हो सकता है कि कोरोना के संक्रमण काल को देखते हुए यहाँ पर भीड़ कम हो, लेकिन भागलपुर के मुसहरी सीढ़ी घाट पर देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग आज अस्ताचलगामी सूर्य को जो अर्घ देना है, लोक आस्था के महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हो रहे छठ पर्व को लेकर एक और जिला प्रशासन के द्वारा आम लोगों से अपील की गई थी कि वह कम संख्या में छठ घाट पर पहुंचे। बावजूद इसके अब जो है यहाँ पर आस्था भारी दिखाई पड़ रहा है, जो संक्रमण है उस पर, और लगातार भागलपुर के का यह मुसहरी सीढ़ी घाट है, मुसहरी घाट पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का भीड़ उमड़ रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में छठ पूजा में भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए पहुंच रहे हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो स्थिति थी 2 दिन पूर्व, काफ़ी दलदली था यह छठ घाट, लेकिन धीरे धीरे जो यहाँ के नगर निगम प्रशासन के लोग हैं, जो जिला प्रशासन है, उनके द्वारा छठ घाट को दुरुस्त करने का कवायद किया गया, जिसके बाद अब छठ घाट पर यह जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं छठ घाट पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर छठ घाट पर दिखाई पड़ रही है और लोग श्रद्धालु जो हैं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। आप सीधी तस्वीर टीवी अंग प्रदेश पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। यह अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहावत है, ऐसी परंपरा है कि अस्ताचलगामी
सूर्य के समय, अभी शाम के संध्या के समय सूर्य के साथ उनकी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा रहती है, जो लोगों की तुरंत ही मनोकामना पूर्ण करती है। इसको लेकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के मुसहरी घाट पर और यह सीधी तस्वीर टीवी अंग प्रदेश पर आप भागलपुर के मुसहरी सीढ़ी घाट से देख रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है, क्या? ये काली घाट का स्थान है और यहाँ के पार्षद ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। कीचड़ वगैरह पे देख रहे हैं कि पुआल डाल के और मिट्टी वगैरह। कोरोना काल में अगर इतना भी व्यवस्था हो पा रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। आज पहली अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ देने का कार्यक्रम है। और यदि हम बात करें कि जो लोक आस्था का महापर्व है, इसमें लोगों का किस तरह का आस्था दिखाई देता है? ये हम लोग बिहार के वासी हैं और बिहारियों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ पर्व। और पिछले 2 दिनों से पैरवतनी लोग, पहला दिन हुआ, फिर कल का खरना हुआ, आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का कार्यक्रम है और कल निस्तार होगा। तो पूरे लोग तन मन से लगे हुए हैं इसमें और सभी को छठ पर्व की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। लोग जो है, श्रद्धालु जो हैं लगातार छठ घाट पर पहुंच रहे हैं। दूसरे श्रद्धालु भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह का उत्साह देख रहे हैं छठ पर्व को लेकर। देखिए, हर साल के भांति इस साल भी बहुत अच्छा उत्साह है और श्रद्धालु अच्छे संख्या में पहुंचे हुए हैं और प्रशासन के तरफ से व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम तो सुबह भी आकर के देखे थे और बहुत अच्छा व्यवस्था है। कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, जिला प्रशासन ने लगातार लोगों से अनुरोध किया था कि कम संख्या में छठ घाट पर पहुँचें। यदि छठ घाट पर पहुँचें तो कम से कम मास्क अवश्य पहने। आप मास्क नहीं पहने। देखिए, अब तो कोरोना का प्रभाव कम हो गया है, इसलिए लगभग 75% लोग मास्क पहनना छोड़ दिए हैं। प्रशासन के लोगों को भी हमने देखा, माने 10% लोग मास्क पहन के आए हैं, बाकी 90% लोग तो बिना मास्क के ही पर्व मना रहे हैं। और मैया का कृपा है, किसी को कुछ नहीं होने जा रहा है, कोरोना अपने आप भाग जाएगा। छठ मैया की कृपा से कोरोना का जो है संक्रमण वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ के श्रद्धालु का कहना है। हम फिर से आपको ये सीधी तस्वीर भागलपुर के मुसहरी घाट से दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से मुसहरी घाट पर लोग बाग पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। आस्था के महापर्व का आज तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रसाद है, प्रसाद को सजाया गया है छठ के तट घाट पर। और ये गंगा का तट है जहाँ पर सूप डलिया को सजाया गया है, दीपक जलाया गया है और अब जो अस्ताचलगामी सूर्य है उसको अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है। लगातार मुसहरी घाट पर लोग जो हैं श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और लोक आस्था के महापर्व का आज तीसरा दिन है और जिस तरह से पहला दिन कद्दू भात यानी नहाय खा जिसको कहते हैं, दूसरा दिन खरना और आज तीसरा दिन है जब भगवान भास्कर, अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। देखिए, छठ में छठा ही निराली होती है, छठ की छठा निराली होती है और यह छठा हम फिर से आपको दिखाना चाह रहे हैं। यह छठ की छठा है जो लोक आस्था अभी आप भागलपुर के विभिन्न घाटों से सीधा प्रसारण देख रहे हैं और अब के महापर्व पीरपैती के घाट पर कि वहाँ का क्या नज़ारा है। भागलपुर से ठीक झारखंड की सीमा को लगता हुआ पीरपैती क्षेत्र और वहाँ देखिए कितना उत्साह। मुसहरी, भागलपुर के मुसहरी सीढ़ी घाट की यह छठा हम आपको
दिखा रहे हैं आप सीधी तस्वीर बच्चे, महिलाएं, डेन न्यूज यानी टीवी अंग प्रदेश पर देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर मुसहरी घाट पहुँचे हैं और भगवान भास्कर जो अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को आज अर्घ्य दिया जाना है, अर्घ्य दिया जा रहा है। छठ सूर्य की उपासना का लोक पर्व है। श्रद्धालुओं का जो छठव्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा है। लगातार छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पर जो भी जीवन है, उर्वरता है, हरितिमा है, सौंदर्य है, वह सूर्य के कारण ही है। सूर्य न होते तो न पृथ्वी संभव थी, न जीवन और न पृथ्वी का अपार सौंदर्य। चांद का सौंदर्य और शीतलता भी सूर्य की ही देन है। मुख्यतः बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल की तराई के कृषक समाज के द्वारा मनाए जाने वाले सूर्य की आराधना के 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को समाप्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को होती है। नहाय खाए से आरंभ होने वाले इस महापर्व के दौरान व्रतधारी बिना अन्न जल के लगातार 36 घंटों का कठिन व्रत रखते हैं। अन्न जल के त्याग के साथ ही उन्हें सुखद शैया का भी त्याग कर फर्श पर कंबल या चादर बिछाकर सोना होता है। ये है छठ की महिमा, ये है छठ क्योंकि कष्टी भी कहा जाता है। कष्टी के पीछे जो कारण है वो अभी हमने आपको बताया। सीधे आप देख रहे हैं पीरपैंती से तस्वीरें, पगडंडियों से होते हुए लोग छठ घाट की तरफ। पीरपैंती जो बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा हुआ, लेकिन वहाँ भी देखिए छठ की छटा क्या निराली दिख रही है और कितना उत्साह है लोगों में, महिलाओं में, जो व्रती हैं वो भी और जो उनके सहयोगी हैं। छठ एक ऐसा पर्व है जो आपस में सबको जोड़ देता है। इसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर कोई एक समान होता है। आप ये सीधी तस्वीरें और सीधी जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो डेन न्यूज टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से देख रहे हैं। एक साथ टेलीविजन और फेसबुक, यूट्यूब तमाम चीज़ों पर आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। डेन न्यूज की ये कोशिश भागलपुर समेत भागलपुर के आसपास के विभिन्न छठ घाटों की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कितना उत्साह भागलपुर जिले के आसपास के भी जो इलाके हैं वहाँ भी लोगों में है। हर कोई आज छठ के जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पीरपैंती प्रखंड के गोविंदपुर गंगा घाट पे और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ छठ व्रतियों का अस्तलगामी सूर्य को अर्घ देने का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आप देख रहे हैं कि लगातार लोग भारी संख्या में छठ करने के लिए गंगा घाट किनारे पे आ रहे हैं। और ये इन तस्वीरों के माध्यम से ये साबित होता है कि इस बार कोरोना पे आस्था भारी पड़ रही है। और खासकर यहाँ के जो वॉलेंटियर हैं, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, उन्होंने अच्छी खासी व्यवस्था भी यहाँ पे कोरोना को देखते हुए की है कि लोग सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आएँ और छठ को करें। लेकिन फिर भी इतनी भारी तादाद में लोग आ रहे हैं कि उसको मैनेज करना बस की बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि कोरोना पे आपकी आस्था भारी है। अगर ये हम लोगों में प्रेम बना रहे, इस पंचायत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान विज्ञान काफी आगे है। हम लोग प्राचीन परंपरा को तरोताजा करने के लिए यहाँ उत्साह के साथ एकत्रित हैं और यही सारी बातों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती है ये भारत की धरा। अतिथि देवो भव कहती है ये भारत की धरा। हम स्वागत करके कृपया धर्म की परंपरा जो हम साइड लेकर आ रहे हैं, कृपया साइड से बीच घोल में ना घुसाएं। बाइक वाले भाई से नम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया साइड से
मोटरसाइकिल लेकर जो भाई और अधिक गहराई में किसी को भी नहीं जाना है। नाविक और चंपा पुल जो आपके स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंपा पुल का ये नज़ारा है। चंपा को लेकर जो कथा है, जो कहानियां हैं, वो सब आप दर्शकों को पता है। ठीक उसी चंपा पुल के बगल का ये घाट, नाथनगर का ये इलाका और वहाँ छठ का ये मनोरम दृश्य। श्रद्धालुओं का आना लगातार अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं द न्यूज़ के माध्यम से सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी आ रहे हैं। और कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइन है उसको लेकर हालांकि जो गंगा घाट है वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है, क्योंकि जिला प्रशासन ने और बिहार सरकार ने और साथ ही जो गृह मंत्रालय है वहाँ से जो गाइडलाइन जारी हुआ उसको देखते हुए बहुत सारे लोग अपने घर के आसपास ही इस छठ के अनुष्ठान को मना रहे हैं। लेकिन साथ ही लोग गंगा के घाट पर भी आ रहे हैं और उसी उत्साह के साथ बच्चे, नौजवान और बच्चों में खासा उत्साह है। लोग, बच्चे गुब्बारे के साथ, गोलगप्पे वाले जो वहाँ पर आसपास के इलाके में जिन्होंने ये स्टॉल लगा रखी है वहाँ पर भी बच्चों की भीड़ अच्छी खासी देखी जा सकती है। आप देखिए गुब्बारे बेचने वाले के पास जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ जाते हैं, गुब्बारा खरीदते हैं। यही विविधता में एकता हमारा देश भारत, और उसको दर्शाता हुआ पूरे विश्व के लिए आज भारत एक नई रोशनी लेकर आया है। जब कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे में भारत की तरफ हर कोई एक उम्मीद भरी निगाह से देखता है। और जहां तक छठ पर्व की बात करें तो छठ उसी महात्म को दर्शाता है, उसी चीज की पूजा इसमें हम करते हैं, प्रकृति की पूजा। और कहते हैं कि प्रकृति की पूजा में न केवल हम उनकी पूजा करते हैं, वरन आप हर एक चीज को अगर देखें तो उसमें प्रकृति का समावेश है। चाहे आप इसमें इस पर्व में चढ़ने वाले प्रसाद को अगर आप लें तो नहाय खा के साथ जो शुरू होता है, चाहे कद्दू भात जिसे आप कहते हैं, कद्दू भात से शुरू होने वाला ये पर्व जो बीता हुआ कल वो खड़ना, और उसके बाद आज पहला अर्घ, जहाँ डूबते हुए सूर्य को आज नमस्कार किया जाता है। कहावत है, लोग कहते हैं कि उगते सूर्य को सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां डूबते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है। और उसका जीता जागता उदाहरण है सांध्यकालीन अर्घ की ये वेला चल रही है और अब अर्घ देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन वहीं जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी घाट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो सामाजिक दूरी है उसका भी पालन करना है। उसका पालन करने के लिए जिन्हें थोड़ी दूरी बना के रखनी है, जो गंगा नदी में व्रती उतरेंगे। कष्टी का ये पर्व कहा जाता है। बहुत लोग की ये मान्यता है, बहुत लोग ये मन्नत मानते हैं कि वो कष्टी करते हुए घाट की तरफ आते हैं। जगदीशपुर का ये नज़ारा आप देखिए, सीधे जगदीशपुर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ की बहुत ही मनोरम दृश्य है। जगदीशपुर, पोखर तालाब, और वहाँ पर आकर्षक तरीके से सजाया गया इस तालाब को। उस तालाब के आसपास चारों तरफ जिन्हें भी जहाँ जगह मिली है, उत्साह के साथ लोग अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं कि कब भगवान भास्कर प्रसन्न हो। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कल जब सूर्योदय होगा, वहां जब हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, उसके बाद 4 दिनों तक चलने वाला यह अनुष्ठान वहीं संपन्न होगा। कष्टी का ये व्रत कहा जाता है कि तमाम तरह की व्याधियों से निजात मिलती है, और छठ पर्व अगर आप करते हैं तो सब तरह के रोगों का नाश होता है। और उसके पीछे जो मान्यताएं हैं, और अब तक लोगों ने ऐसा महसूस किया है और हर कोई इससे जुड़ता है। हर कोई छठ के इस महात्म को इनकार नहीं कर सकता, चाहे वैज्ञानिक हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी छठ का अपना एक अलग महत्व है, जिसको वैज्ञानिकों ने भी मान्यता दी है। और पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस पे रिसर्च करते आ रहे हैं, और उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया है कि अगर भारत में इस तरह से छठ को लेकर लोगों में उत्साह है, इस तरह से लोग छठ को लेकर भगवान भास्कर की आराधना करते हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है। सब लोगों का भला चाहने वाला ये पर्व, सबको एक माले में पिरोता हुआ, एक सूत्र में पिरोने वाला ये पर्व छठ आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ फिर इंतज़ार जो व्रती महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और अगर हम बात करें
इस पर्व को करने वाले की तो महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं और हर समुदाय के लोग इस व्रत से जुड़े रहते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग आस्था है, मान्यता है, लेकिन सूर्य जिसकी हम पूजा करते हैं और एकमात्र ऐसे देवता जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पीरपैंती प्रखंड के मोहनपुर गंगा घाट पे और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं गंगा किनारे छठ मनाने के लिए। और यहाँ पे जो व्यवस्थापक हैं, जो यहाँ पे जो वॉलेंटियर हैं, उन्होंने व्यवस्था कोरोना को देखते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लोगों को सोशल डिस्टेंस के लिए बार बार माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए। साथ ही जो व्यवस्था किया गया है लाइट का, बिजली का, साथ ही घाट की साफ सफाई और सीढ़ी का भी निर्माण कराया गया। हमारे साथ कुछ वॉलेंटियर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कितने वर्ष से यहाँ पे लोग आ रहे हैं छठ करने के लिए? यहाँ से जब से भारत आज़ाद हुआ है उससे भी पहले से यहाँ पर छठ मनाया जा रहा है। अच्छा, क्या कोई विशेष मान्यता है क्या जो है इतना ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं छठ मनाने के लिए? भारतीय पर्व है और इस गांव के लिए बहुत बड़ा पर्व भारत के लिए माना जाता है। अच्छा, आप बताइए, आप देख रहे हैं कोरोना इतना ज़्यादा संख्या भारत में बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा संख्या में लोग से अगर एक भी कोरोना पहले कितना कोरोना बढ़ सकता है, उसके लिए आप लोग क्या व्यवस्था की है? उसके लिए हम लोग जो है कि मेरा कमेटी जो है कि सही व्यवस्था किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए आदमी को और बार बार अनाउंसमेंट किया जाता है। सैनिटाइजर और मास्क दोनों का व्यवस्था किया गया है। लोग कहना है कि यहाँ पे जो है कि आज़ादी के बाद से ही लोग छठ मनाने आते हैं और भारी संख्या में आते हैं। साथ ही कमेटी का कहना है कि यहाँ पे हम लोग जो है सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था किया है। हमारे साथ एक और भी लोग हैं, आइए इनसे पूछे जानते हैं यहाँ जो व्यवस्था हुआ है उससे आप कितना संतुष्ट है। और जहाँ की बात चल रही है जो कोरोना, लेकिन छठ माँ का यही देन है जो मतलब हमारे पंचायत में कोरोना का कोई द्वेष ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं और मेरे पंचायत में आज तक कोई कोरोना ही नहीं है। कुछ और है इंसान। बाबा आप बताइए, यहाँ जब छठ मनाने आते हैं हर वर्ष, ये बताइए कैसा व्यवस्था किया गया है कमेटी के द्वारा यहाँ पे? ओम कपूरम गौरम करुणा अवतारम संसारम, को रोका ना का कोई रोग ना, इधर राजनीतिक रहे लोग, कोरोना कोई रोग नहीं है। अब इनसे निकालिए, को रोका ना का कोई रोग ना। देख सकते हैं लोग अपने अपने तरीके से कोरोना का नया मतलब निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि आज कोरोना पे आस्था भारी है। यहाँ अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत भी कर रहे थे कि आखिर इस बार कोरोना के महामारी पर भी लोगों की आस्था भारी पड़ रही है और यही तो भारत की खासियत है और इसी खासियत के लिए भारत पूरे विश्व में सिरमौर बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं भागलपुर की तस्वीरें, जहां अब जो आग्रह जिला प्रशासन ने, बिहार सरकार ने और गृह मंत्रालय ने लोगों से किया कि लोग गंगा के घाट पर कम जाएं, अपने घरों पर भी लोग जो छठ पर्व है वो अनुष्ठान है वो घर पर करें। तो आप सीधी तस्वीरें देख लीजिए कि घर से जो भागलपुर के एक मशहूर मिश्रा परिवार हैं उनके घर पर ये छठ पे अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी श्रद्धा के साथ, भक्तिभाव के साथ लोग वहाँ अर्घ दे रहे हैं और जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। उनसे सबके सुखद और सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, ऐसी कामना करते हुए भगवान भास्कर की आराधना में लगे हुए ये व्रती महिलाएं और उनके पास सभी देखिए श्रद्धालु किस तरह से अर्घ अर्पण कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं भगवान भास्कर को। लोक आस्था का ये महापर्व छठ नहाय खा के साथ शुरू हुआ और उसके बाद आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, कल जब उगते हुए सूर्य को अर्घ समर्पित किया जाएगा उसके बाद ये 4 दिवसीय अनुष्ठान वहीं पर संपन्न होगा। कष्टी का भी पर्व कहा जाता है क्योंकि बहुत ही कष्ट के साथ इस व्रत का लोग अनुष्ठान करते हैं और क्योंकि जो व्रती महिलाएं होती हैं वो 36 घंटे तक निर्जला रहती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कष्ट से भरा हुआ ये पर्व होता है, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से साधना में लीन, अपने आप को साधना में झोंकना पड़ता है। सीधे हमारे संवाददाता कुणाल शेखर है मौजूद, आइए चलते हैं अपने संवाददाता कुणाल शेखर के पास। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छठ व्रती श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। ये बड़ी खंजरपुर है, बड़ी खंजरपुर के लोग श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पर जो है यह कृत्रिम तालाब लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बनाया गया है, जहाँ जिस तालाब में जो छठ व्रती हैं वो खड़ी हुई हैं और उसके बाद यहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है। जो आसपास के इस मोहल्ले के लोग हैं वह पहुंच चुके हैं और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व का आज 3रा दिन है और आज भगवान भास्कर को, जो अस्ताचलगामी भगवान भास्कर हैं, उनको अर्घ दिया जा रहा है। और हम जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया था कि घर पर ही तालाब बनाकर आप लोग लोक आस्था के महापर्व छठ में भाग लें। तो क्या उसी को लेकर आप लोगों ने ऐसा किया है? हाँ, कृत्रिम तालाब का आदेश आया हुआ था कि भाई आप लोग छत पे अपना या कहीं नदी तालाब या आपको छोटा मोटा फील्ड नज़र आता है तो आप कृत्रिम तालाब पे अपना कोरोना के बचाव के उद्देश्य से अपना घर में छठ कीजिए। तो यहाँ पर कितने लोग मतलब आसपास के तो 10-20 घर 25 घर ये है जो है उद्देश्य। और उसके बाद जो भी रास्ते में घाट पे सुविधा है नहीं, दलदल है पूरा घाट पे, तो इस उद्देश्य से भी जो भी आ रहा है वो अपना कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसको श्रद्धा हो आके अपना अर्घ दे सकता है। तो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण का फैलाव फिर से तेज हो रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया था, हम लोगों से अपील की गई थी, उसी को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर कृत्रिम तालाब का निर्माण। हाँ, कृत्रिम तालाब का वही उद्देश्य वही है। यहाँ भागलपुर डीएम का भी आदेश है कि आप लोग घाट पे ना नहीं जाए तो बढ़िया रहे, और निगम सुविधा भी दिया है, अच्छे साफ सफाई कर दिया। फिर भी हम लोग अपना कृत्रिम तालाब का और अच्छे गांव में और 10 तालाब और कृत्रिम बीज, जिसको जहाँ जगह है जैसा सुविधा है, कोई छत पे तो कोई अपना खेत खलियान में कृत्रिम तालाब पे लाभ उठा रहा है। और चूँकि घाट पे दलदल भी है
और घाट पे जैसे तैसे लोग जा रहा है, हम झाड़ू पोछा ऐसे लगवा दिए है, जैसे हो अपना करेगा। तो लोक आस्था के महापर्व पर जो स्थिति बनी है, संक्रमण काल में लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के द्वारा कृत्रिम तालाब का निर्माण कराया गया है, जहां पर जो आसपास के समाज के लोग हैं, बड़ी खंजरपुर मोहल्ले के बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ यहाँ पर दिया जा रहा है। और कुछ लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप जो ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर बड़ी खंजरपुर मोहल्ले की है। और बड़ी खंजरपुर मोहल्ले में जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन के अपील का असर दिख रहा है। लोग यहाँ पर कृत्रिम तालाब बनाकर यहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज भगवान भास्कर, जो अस्ताचलगामी भगवान भास्कर हैं, उनको अर्घ दिया जा रहा है। और हम ये सीधी तस्वीर कृत्रिम तालाब की बड़ी खंजरपुर से आपके सामने ला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कृत्रिम तालाब बनाया गया है। बोले तो वैश्विक महामारी को देखते हुए कृत्रिम तालाब बना के सोशल डिस्टेंस को लेते हुए यहाँ अर्घ हम लोग करवा रहे हैं। वैश्विक महामारी से बचाव को लेकर यह उपाय किया गया है। जो जिला प्रशासन ने जिस तरह से आम लोगों से अपील की थी, उस अपील का असर यहाँ पर दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह दुर्गा स्थान, बड़ी खंजरपुर में दुर्गा स्थान है, जहाँ पर यह पूरा जो परिसर है, यहाँ पर सूप डलिया पसरा हुआ है। जो भगवान भास्कर को, जो आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है, उसको लेकर सारी कवायदें तेज कर दी गई हैं। जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वे सभी भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। और लोक आस्था के महापर्व पर जो जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा जो आम लोगों से अपील की गई थी, उसका यहाँ पर व्यापक असर दिख रहा है। और लोग अपने घर के आसपास कृत्रिम तालाब बनाकर भागलपुर में, क्योंकि अभी जो हमने कई छठ घाटों का निरीक्षण किया, जो छठ घाट का जायजा लिया, तो हमने देखा कि जो अमूमन हर एक वर्ष भीड़ होती थी, उस भीड़ में कमी देखी गई है। उसका मुख्य कारण है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जो राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की थी, उस अपील का प्रभाव दिख रहा है। और उस अपील का ही प्रभाव दिख रहा है कि बड़ी खंजरपुर दुर्गा स्थान में लोग कृत्रिम तालाब बनाकर भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। पर, भजनों पर हर कोई जिन्हें भी जहाँ जिस तरह से भगवान भास्कर की वो आराधना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बड़ा ही मनोरम और विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। छठ की तो छठा ही निराली है और उसमें अगर अंग प्रदेश की बात कर ले तो अपने आप में ही ये अनूठा है। महाभारत की कई कहानियों को अगर आप देखें तो दानवीर कर्ण की ये भूमि, दानवीर कर्ण का ये अंग प्रदेश, और ये सारा कुछ लाइव आप देख रहे हैं डे न्यूज़ टीवी अंग प्रदेश पर। आज टीवी अंग प्रदेश अपने सभी दर्शकों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है। सुरक्षा में लगे तमाम जवान आप देखिए किस तरह से
सुरक्षा की जो स्थिति है वो भी बहुत ही चाक चौबंद। पीरपैंती से सीधे हमारे संवाददाता पवन। जब से भारत आजाद हुआ है उससे भी पहले से यहाँ पर छठ मनाया जा रहा है। अच्छा, क्या कोई विशेष मान्यता है क्या जहाँ इतना ज्यादा संख्या में लोग आते हैं छठ मनाने के लिए? भारतीय पर्व है और इस गांव के लिए बहुत बड़ा पर्व भारत के लिए माना जाता है। अच्छा, आप बताइए, आप देख रहे हैं कोरोना इतना ज्यादा संख्या भारत में बढ़ रहा है, इतना ज्यादा संख्या में लोग से अगर एक भी कोरोना पहले कितना कोरोना बढ़ सकता है, उसके लिए आप लोग क्या व्यवस्था की है? उसके लिए हम लोग जो है कि मेरा कमेटी जो है कि सही व्यवस्था किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए आदमी को और बार बार अनाउंसमेंट किया जाता है। सैनिटाइजर और मास्क दोनों का व्यवस्था किया गया है। लोग कहना है कि यहाँ पे जो है कि आज़ादी के बाद से ही लोग छठ मनाने आते हैं और भारी संख्या में आते हैं। साथ ही कमेटी का कहना है कि यहाँ पे हम लोग जो है सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था किया है। हमारे साथ एक और भी लोग हैं, आइए इनसे पूछे जानते हैं यहाँ जो व्यवस्था हुआ है उससे आप कितना संतुष्ट है। और जहाँ की बात चल रही है जो कोरोना, लेकिन छठ माँ का यही देन है जो मतलब हमारे पंचायत में कोरोना का कोई द्वेष ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं और मेरे पंचायत में आज तक कोई कोरोना ही नहीं। कुछ और है इंसान। बाबा आप बताइए, यहाँ जब छठ मनाने आते हैं हर वर्ष, ये बताइए कैसा व्यवस्था किया गया है कमेटी के द्वारा यहाँ पे? ओम कपूरम गौरम करुणा अवतारम संसारम, को रोका ना का कोई रोग ना, इधर राजनीतिक रहे लोग कोरोना कोई रोग नहीं है। अब इनसे निकालिए, को रोका ना का कोई रोग ना। देख सकते हैं लोग अपने अपने तरीके से कोरोना का नया मतलब निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि आज कोरोना पे आस्था भारी है। यहाँ अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तस्वीरें आप देख रहे थे और अब सीधे आपको ले चलते हैं सुल्तानगंज के गंगा घाट की तरफ। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम, जहाँ से जल उठा के बाबा देवघर में लोग लेकर चलते हैं, वही अजगैबीनाथ धाम का ये सीधा नज़ारा आप देखिए कि सुल्तानगंज में छठ को लेकर किस तरह से लोगों में उल्लास है, उत्साह है, किस तरह भक्तिमय माहौल है और लोग वहाँ छठ को लेकर किस तरह से पूरे निष्ठा के साथ छठ के घाट की तरफ जा रहे हैं और छठ मना रहे हैं। लोक आस्था के इस महापर्व में आप कह नहीं पाएंगे कि कौन सा सूप किस व्रती का है। ये अनेकता में एकता, विविधताओं से भरा हुआ हमारा ये देश भारत, और देखिए कि हर किसी को जोड़ने वाला ये पर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ, जो पूरे विश्व के लिए एक जिज्ञासा का केंद्र कि आखिर क्या खासियत है इस छठ के महात्म्य में। और जब पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इस बात को खंगाला तो कई वैज्ञानिक ऐसे प्रमाण मिले जिसने इस बात को साबित किया कि छठ को लेकर जो लोगों की ये भावनाएं हैं, जो लोगों की निष्ठा है, वो आखिर क्यों इस निष्ठा के साथ छठ के व्रत को इस तरह लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सूप आप देख रहे हैं, सूप डाला और सूप में चढ़ने वाले जो फल हैं वो सभी प्रकृति को पूजने वाले पूजनीय ऐसे फल। और ये देखिए बाजा बजाते हुए ढोल नगाड़े, तो ये खासियत सब अपने अपने तरीके से भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। ढोल नगाड़े बाजे, जिन्हें भी जो जिस तरह से जिनकी जो क्षमता है वो उस अनुसार भगवान भुवन की, भगवान भास्कर की, भगवान सूर्यदेव की आराधना कर रहे हैं। और ऐसे में भागलपुर के लिए छठ का महात्म्य और छठ का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि ये दानवीर कर्ण की भूमि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एसडीआरएफ की टीम, जो गोताखोरों की टीम है, जिसको लेकर मुकम्मल तैयारी प्रशासन ने की है। और ये मेला समिति से जुड़े हुए लोग, छठ घाट की जो समिति होती है उसमें जिला प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद, और छठ घाट की जो जिम्मेवारी होती है, ये महिलाएं आप देख लीजिए स्क्रीन पर कि किस तरह से धीरे धीरे छठ घाट की तरफ आ रही हैं। लगातार अभी भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। ये स्वास्थ्य सुविधा वहाँ पर, एम्बुलेंस की व्यवस्था सुल्तानगंज के घाट पर, और सीधी तस्वीरें आप सुल्तानगंज के घाट से देख रहे हैं। छठ के इस महात्म्य को पूरा विश्व स्वीकार कर चुका है और आज केवल बिहार उत्तर प्रदेश का ये पर्व न होकर पूरे देश का ये पर्व बन गया और विदेशों में भी छठ बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
कई ऐसे देश हैं जहां सूर्य को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को साफ साबित करता है कि आखिर छठ को लेकर जो इस तरह से पूरे भारत में लोग ये अनुष्ठान करते हैं वो क्यों बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, महिला पुलिस की जवान, साथ ही ये पुरुष बल, तो तमाम सुरक्षा के इंतजामात जिला प्रशासन की तरफ से सुल्तानगंज के इस घाट पर अजगवीनाथ धाम घाट, और वहाँ पर व्रती लोग आप देखिए कि गंगा में उतर चुके हैं। अर्घ देने का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है और एसडीआरएफ की टीम लगातार गश्त करते हुए नदी में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें, साथ ही जिला पुलिस के जवान और अजगवीनाथ मंदिर का ये भव्य दृश्य आपका स्क्रीन पर टीवी अंग प्रदेश डे न्यूज के माध्यम से। छठ पूजा का ये विशेष लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं पूरे भागलपुर के विभिन्न घाटों से। लगातार हम भी लोगों से ये अपील करते हैं, डे न्यूज भी अपील करता है कि आप जो सामाजिक दूरी है उसका पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और साथ ही जो अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इन बातों का ख्याल करें क्योंकि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना के संकट से गुजर रहा है। नाथनगर की सीधी तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बड़ा ही विहंगम दृश्य है। देखिए किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में उतर चुकी हैं और पानी में डुबकी लगाते हुए, गोते लगाते हुए, और उनके साथ साथ ये ठीक हमारे टीवी सेट के माध्यम से आपको सुनाई पड़ रही होगी आवाज़ कि बाजे भी बज रहे हैं, बैंड भी बज रहे हैं, ढोल नगाड़े, और साथ ही जो बच्चे हैं वो आतिशबाजी भी कर रहे हैं। छठ की छठा ही निराली होती है। और ये देखिए जो व्यवस्था की है, चेंजिंग रूम, छठ घाट की जो हर जगह पूजा समिति होती है, छठ घाट समिति, उन्होंने जो व्यवस्थाएं की है वो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। चेंजिंग रूम में जो व्रती महिलाएं हैं उनके लिए ठीक गंगा घाट के किनारे ही है कि जो महिलाएं जब पानी से बाहर निकलेंगी तो वो चेंज जब करेंगी तो उनके लिए ठीक वहीं पर वो व्यवस्था है। और लोगों का आना अभी भी बदस्तूर जारी है गंगा के घाट पर, क्योंकि सामाजिक दूरी का भी पालन करना है और थोड़ी दूरी बनाते हुए छठ पर्व को मनाना है। और इसकी अपील लगातार जिला प्रशासन ने की है, राज्य सरकार ने की है और केंद्र सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है। डे न्यूज़ भी आपसे लगातार ये अपील करता है कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, साथ ही आप मास्क जरूर पहनें, अपने नाक मुंह को गमछे से भी ढक लें। जो महिलाएं हैं वो दुपट्टे से भी ढक सकती हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कोरोना का खतरा पिछले कुछ दिनों में लगातार अब बढ़ता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो गाइडलाइंस है उसका पालन हमें और आपको करना है। और डे न्यूज़ लगातार बार बार आपसे ये अपील करता है कि आप सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग जरूर करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। नाथनगर की सीधी तस्वीरें, अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। धीरे धीरे और तेज गति से अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो गया। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर सूर्य को अर्घ समर्पित करते हुए इस उद्देश्य के साथ कि वो सब की मनोकामना पूरी करे, पूरे देश और विश्व में अमन चैन कायम हो, सभी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, निरोग रहें। इन्हीं संदेशों के साथ यही कामना लिए हुए सभी व्रती कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। और आप देख सकते हैं कि हर किसी को इस पर्व ने एक किया है। पूरे विश्व में अकेला एक ऐसा पर्व छठ है जहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर कोई जहां एक होता है, उसे छठ पर्व में आप देख सकते हैं। सहज ही गंगा के घाट पर ये मनोरम दृश्य आपके टीवी सेट्स पर डे न्यूज के माध्यम से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भागलपुर के नाथनगर से। छठ
समान हाथ प्रदान करने वाला आदमी सुसज्जित होता है। आइए बहन क्या नाम पे और नागवर खटी केवल में 20 कुमार के मम्मी ने 20 रुपया प्रदान किया। अगस्त 20 कुमार को पढ़ाइए लिखाइए, भविष्य में भी कॉलेज का प्रिंसिपल साहब बन जाएगा। आज ही 20 कुमार सुपर पार्टी की ओर से 10 रुपया प्रदान किया गया। अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। भागलपुर के एसएम कॉलेज घाट पर ये भागलपुर के एसएम कॉलेज घाट की है, जहां पर श्रद्धालु छठवर्ती हैं वो छठ घाट पर पहुंचे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर, जहां पर अभी कुछ एक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं कि कुछ लोग अभी भी इस वक्त अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। यह सीधी तस्वीर भागलपुर के एसएम कॉलेज घाट की है। एसएम कॉलेज घाट की सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसएम कॉलेज घाट पर श्रद्धालु जो है लोग बाग वो पहुंचे हुए हैं और लोक आस्था के महापर्व में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए आज आए हुए हैं। हिंदी पट्टी भाषी क्षेत्र में मनाए जाने वाला यह महापर्व है और इस महापर्व में शुद्धता स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह सीधी तस्वीर आप एसएम कॉलेज घाट से देख रहे हैं, किस तरह से छठ घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद अब जो श्रद्धालु हैं वे अपने अपने घरों को जा रहे हैं और कल उदयमान सूर्य को अर्घ देने की। हे छठी मैया कैसे करी हम पूजैया, इहे सोची दिया घबरा, इहे सोची। तो आप सभी सीधी तस्वीरें देख रहे थे भागलपुर के नाथनगर घाट से, साथ ही विभिन्न गंगा घाट पर, और उसके अलावा जो लोग घर से भी छठ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात इस बार के छठ में देखने को मिल रहा है वो है कोविड-19, जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं शुरू से ही। तो कोविड-19 को लेकर जिस तरह से जो प्रभाव पड़ता दिख रहा है, अगर हम तुलना करें पिछली बार की अपेक्षा वर्ष 2019 में जिस तरह से छठ घाट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए पिछली बार की तुलना में इस बार गंगा घाट पर जो श्रद्धालु हैं, जो छठ पर्व करने वाले हैं, उनकी भीड़ कितनी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अंतर, बड़ा फ़र्क तो ज़रूर आया है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने इस बार जो अपील लगातार जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी, सरकार की तरफ से की गई थी कि लोग गंगा घाट पर कम जाएं और अपने घर के आसपास छठ पर्व के अनुष्ठान को करें, उसका सीधा असर दिखा है। और अब आइए पिछली बार और इस बार किस तरह से गंगा के घाट पर भीड़ है उसका तुलनात्मक अध्ययन एक बार आप करें। आपके स्क्रीन पर हमारे प्रोड्यूसर सीधे आपको दिखा रहे हैं, हमारे इंडियन न्यूज़ के प्रोड्यूसर अमित राज। ये देखिए सीधा हम आपको दिखा रहे हैं पिछले वर्ष कितनी भीड़ थी आपके टीवी सेट्स पर, जो फाइल फुटेज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, और इस बार गंगा के घाट पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ कितनी है। विक्रमशिला सेतु आपको दिख रहा होगा इस बार के भी स्क्रीन पर। विक्रमशिला सेतु जो नौगछिया के पूरे इलाके को जोड़ता हुआ भागलपुर शहर से गंगा के उस पार नौगछिया के इलाके में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ छठ व्रत किया जा रहा है, छठ का अनुष्ठान लोग कर रहे हैं। वहीं भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर और साथ ही विभिन्न जगहों पर
लोग अपने अपने घरों पर, घर के आसपास जो तालाब है वहाँ भी छठ अनुष्ठान कर रहे हैं। ये भागलपुर की सीधी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। पर मनाया जा रहा है उसको लेकर लोगों की कम भीड़ देखी जा रही है। यूँ भी जिला प्रशासन के द्वारा आम लोगों से यह अपील की गई थी कि वे अपने अपने घरों पर आस्था का महापर्व मनाएं, उसका भी असर दिख रहा है। और जिस तरह से आस्था के महापर्व के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद अब लोग बाग जो श्रद्धालु हैं अब धीरे धीरे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और कल उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। कौशल राज ने 5 रुपये प्रदान किया, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगा। आइए हमारे दान कार्यालय में सभी सज्जनों का स्वागत और साथ ही भांति उत्साह भी हम कैंप लगाकर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। घाट की सफाई की व्यवस्था आप देख रहे हैं, लाइट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, कार्यालय की व्यवस्था, जल सेवा आदि आदि सेवा के साथ हम आपके बीच उपस्थित है। हाँ, नगर में उनके द्वारा पानी की व्यवस्था कराया गया है। जिन सज्जनों को पानी पीना हो, पीछे टैंकर लगा हुआ है, अवश्य भी उसका उपयोग करें। हाँ, क्या नाम है बबली? बबली देवी ने अभी 20 रुपये प्रदान की। हाँ, वो जय महादेव से कार्य करता है। बबली देवी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, भजन गायिका है, भक्ति में भजन गाती है। उन्होंने 20 रुपया प्रदान की। आज जिस क्षेत्र में काम करते हैं, गुना नाथ गुना आपका उन्नति होगा। जय हो, जय हो, जय हो। आइए तो सही हमारे दान कार्यालय में भैया संकोच नहीं करें। क्या नाम? अरे हुआ मैं तो सीखा जाऊँ। क्या नाम है? ये साक्षी कुमारी की माता ने साक्षी के नाम से 11 रुपया प्रदान किया। साक्षी को पढ़ाइए लिखाइए, मुझे साथ दे देगा। ललित कुमार 10 रुपया प्रदान किया। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगा। ललित कुमार आगे बोलेगा, मरे रहेंगे, संगठन की प्रमुख है। वो हमारे बच्चे को कानूनी पकड़ा और तो आत्मा निर्वाह समिति से आपकी बात का निरंजन जाती है। कौशल की प्रति हमारे बच्चे की रहना कर्मठ नेता है, उनका हार्दिक अभिनंदन जाती है। अवश्य आइए, मेला के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई हो, कोई चुगली के क्रम हो, किसी प्रकार का कठिनाई हो, कोई ध्यान लगता कार्यक्रम हमारे कार्यालय में अंकुरण रहने का चाहता है। चंदन के समान आंखें दान करने वाला आदमी सुसज्जित होता है। आइए बहन
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पीरपैंती प्रखंड के बड़बड़िया घाट अठनिया दियारा में, और यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु स्थलगामी सूर्य को अर्घ देने पहुँचे हैं और अब सूर्य अस्त भी हो चुके हैं। लोग अर्घ देकर अपने अपने घर को भी जाने लगे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ व्यवस्थापक और यहाँ के जो आप एक तरह से कह सकते हैं इस पंचायत के गणमान्य लोग हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्या सर कितने वर्ष से यहाँ लोग छठ करते हैं और क्या मान्यता रही है इस घाट की? यहाँ लगभग 100 वर्षों से छठ होते आया है और हम लोगों के दादा के टाइम से ही हम लोग जानते हैं कि छठ पर्व हो रहा है और यह लोक आस्था का पर्व है। यह सूर्य भगवान का पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं और यहाँ जो भी लोग मन से अपने दिल से कुछ अगर छठ मैया के से कुछ मांगते हैं तो उनको पूरा करते हैं और उनका विश्वास के साथ लोग पूजा करते हैं। तो देखिए अपना अपना आस्था है और हमारे साथ कुछ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे जानने को। बाबा आप तो पुराने समय से इसे देखते आ रहे हैं, क्या कुछ विशेष मान्यता क्या रही है इस छठ घाट की? लोग अरे यहाँ पर तो बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये भारतवर्ष की पर्व है ना, पूरे बिहार झारखंड की थोड़ी है, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम लोग जन्म से पहले से देख रहे हैं इस धार में हम लोग अर्घ देते हैं, उगते हुए को और डूबते हुए को। हमारे साथ एक और हैं और इसे जानने को करते हैं। अभी जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि कोरोना है, लोग अपने घर में छठ मनाइए, फिर भी लोग माने नहीं, घाट तक आ गए। क्या कहते हैं लोगों से? आप लोगों ने अपील नहीं किया था कि आप लोग अपने घर में मनाइए? हम सब अपील किए थे, बहुत लोग घर पर भी मना रहे हैं। जो लोग नहीं माने वो घाट पर भी श्रद्धापूर्वक प्रेम से छठ पूजा कर रहे हैं और बहुत खुशी और उल्लास के साथ छठ मैया का पूजा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भी कोरोना के लेकर लोगों से अपील किया था कि लोग अपने घर में छठ मनाएं, घाट तक जिनके पास व्यवस्था नहीं है वही जाएं, क्योंकि देख रहे हैं कोरोना का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है बिहार में। अभी के लिए बस इतना ही। गंगा तटों से जो स्थिति थी डेन न्यूज़ और टीवी अंग प्रदेश के द्वारा आपको दिखाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था के महापर्व पर कोरोना का संक्रमण काल कहीं न कहीं भारी दिखा। जो भीड़ अमूमन प्रत्येक वर्ष होती थी वह भीड़ इस बार जो भागलपुर के अलग अलग गंगा तट थे वहाँ पर कम देखने को मिली और लोक आस्था के महापर्व पर लोगों ने घरों पर ज़्यादातर जो श्रद्धालु थे, जो छठवर्ती थे, अपने घर या आसपास जो कृत्रिम तालाब का निर्माण कराया था वहाँ पर पूजन कार्य किया है। भगवान भास्कर को, जो आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया, तो ज़्यादातर लोगों ने अपने आसपास के जो कृत्रिम तालाब थे उस तालाब का किया है। हालांकि भागलपुर का में जो स्थिति है, भागलपुर में कई ऐसे छठ घाट थे जहां पर भीड़ देखी गई, लेकिन आज लोक आस्था के महापर्व का तीसरा दिन है और तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद अब कल उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन होगा। और डेन न्यूज़ आप तमाम लोगों से बार बार ये अपील करते आई थी कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जो जिला प्रशासन आपसे आग्रह और अपील कर रहा है उस पर आप जरूर ध्यान दें और उस अपील का भी असर भागलपुर में देखने को मिला है। लोग बाग बहुत ही कम संख्या में भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर पहुंचे हैं। बावजूद इसके जो लोक आस्था का महापर्व है छठ का आज तीसरा दिन है और छठवर्ती और श्रद्धालु जो छठ घाट पहुंचे वे सभी भगवान भास्कर को, जो आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया, अर्घ दे चुके हैं और अब धीरे धीरे वे सभी अपने अपने घरों को चले गए हैं। और कल जो लोक आस्था के महापर्व का चौथा और अंतिम दिन है, चौथे दिन भगवान भास्कर को, जो उदयमान भगवान भास्कर हैं, उनको अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व का समापन होगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, डेन न्यूज़, भागलपुर।
से ये सीधा प्रसारण डे न्यूज़ टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से छठ सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन तथा समाज में नदियों, तालाबों और कृषि के महत्व को रेखांकित करने की सदियों पुरानी परंपरा है। आज के जटिल होते समय में ऐसे सीधी सरल परंपराओं की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। यह परंपरा गांवों से कटी और आधुनिकता की अंधी दौड़ में शामिल हमारी नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से परिचित कराने की कोशिश भी है। यह खूबसूरत परंपरा अंधविश्वास नहीं है और इसलिए यह अनंत काल तक संजोने लायक है। डे न्यूज़ भी आपसे लगातार ये अपील करती है कि आप प्राकृतिक जो ऐसी चीजें हैं, प्रकृति है, उसके साथ आप छेड़छाड़ न करें। प्रकृति को बचाएं, जल जीवन को संचय करें। आप जल को संचय करें तब जीवन बचेगा। और आप पेड़ जरूर लगाएं, जो हरियाली है वो कायम रहेगी। तो आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें, आप प्रकृति को लेकर आप प्रकृति की पूजा करें और देखिए छठ के इस महात्म्य को आप समझिए। और जो हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं हमारे इस सीधे प्रसारण को, हम तमाम वैसे लोगों से भी ये अपील करेंगे कि आप भी अपने आसपास लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि लोग पेड़ लगाएं, लोग अपने आसपास जल को संचित करें। क्योंकि अगर जल रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, हरियाली रहेगी तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। हम तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा और पूरे दुनिया में भारत एक अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब होगा। इन्हीं प्रकृति की पूजा के साथ छठ पर्व के इस महात्म्य को आप देख रहे हैं। छठ पर्व इसी को दर्शाता है कि भारत का देश जो कहा जाता है कि भारत की अपनी एक अलग परंपरा है। आखिर क्यों अपनी इसी अलग परंपरा के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, पहचाना जाता है, माना जाता है और पूरे विश्व में सिरमौर बना हुआ है। आज अगर भारत की धाक पूरे विश्व में है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम यहाँ प्रकृति की भी पूजा करते हैं। और देखिए कि आप छठ में जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, हम भगवान भास्कर की आराधना जरूर करते हैं, लेकिन किन चीज़ों से उनकी आराधना करते हैं वो तमाम चीज़ें हैं प्रकृति को बढ़ावा देने वाले, अपने लोकल स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। आप गन्ने की बात कर लें, आप नींबू की बात कर लें, आप उस पर चढ़ने वाले ठेकुआ की बात कर लें, आप शकरकंद की बात कर लें, ऐसे तमाम चीज़, नारियल की बात करें, तो इतनी सारी चीज़ें हैं छठ में जिसको लेकर के आप बहुत कुछ समाज में एक ऐसा संदेश दे सकते हैं कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उसको ये संदेश साफ दे सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस बात को ज़रूर ध्यान दे कि हम अपने प्रकृति का संरक्षण करें। प्रकृति जितना संरक्षित होगी, जितना संवर्धित होगी, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में अपनी धाक जमाने में कामयाब होगा। आप देख सकते हैं कि अब लाइट की चकाचौंध प्रकाश से जगमगाता हुआ ये घाट और एसडीआरएफ की टीमें सुल्तानगंज से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और डे न्यूज़ लगातार आपसे बार बार अपील करता है कि आप कोरोना के संकट काल में प्रकृति को संरक्षित करें, संवर्धित करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का इस्तेमाल करें। ये रंग बिरंगे लाइट आप देखिए कि जैसे जैसे अंधेरा अब हो रहा है वैसे जो घाट पर लाइट है वो ऑन कर दिया गया है और अब व्रती जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो अब घाट पे वापस अपने घर की तरफ लौटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। घाट से वापस लौटते हुए सभी श्रद्धालु और फिर कल जब उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तो ये पिछले लगातार 4 दिनों से चलने वाला अनुष्ठान संपन्न होगा। जो व्रती महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सब का अनुष्ठान कल संपन्न होगा। इन कामनाओं के साथ कि समस्त विश्व सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, इन्हीं कामनाओं के साथ ये पर्व, ये अनुष्ठान जिसे कष्ट भी कहा जाता है, काफ़ी कष्ट का सामना करने के बाद इस पर्व के इस अनुष्ठान को लोग करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग घाट पर अभी भी आ रहे हैं और जिनका अर्घ्य देने का काम हो चुका है वह वापस घाट से अपने घर की तरफ लौट भी रहे हैं। सुल्तानगंज के गंगा घाट का ये विहंगम दृश्य डे न्यूज़ टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से सीधे आप देख पा रहे हैं।
गीत स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की आवाज में ये सुमधुर गीत छठ की गीत बजे तो बरबस ही शारदा सिन्हा की बात याद आ जाती है कि शारदा सिन्हा की आवाज़ हो गई। और वो आवाज़ आप देख सकते हैं कि लोग अब सेल्फी लेने का जो तो अब सीधे आप को ले चलते हैं भागलपुर के घाट की तरफ। सुल्तानगंज के गंगा घाट की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे और अब हम सीधे आपको ले चलते हैं भागलपुर के गंगा घाट की तरफ, जहाँ का ये नज़ारा आपको दिख रहा है। ये बड़ी बड़ी लाइटें जली हुई अब जला दी गई क्योंकि घाट पर अंधेरा हो गया है और अब आखिरी दौर अर्घ देने का, और व्रती महिलाएं जो हैं वो अब वापस निकल चुकी हैं गंगा से। अर्घ देने का जो सिलसिला है वो बहुत तेज गति से अब खत्म होने की कगार पर और लोग वापस अपने घर की तरफ लौटते हुए डे न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है। ये लाइव प्रसारण भागलपुर के साथ साथ भागलपुर के इलाके के आसपास जगदीशपुर, पीरपैंती, सुल्तानगंज, नौगछा समेत तमाम घाटों का सीधा प्रसारण आपने देखा डे न्यूज़ टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से। लोक आस्था के इस महापर्व छठ का लाइव प्रसारण डे न्यूज़ टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से आप देख रहे थे। एक बार फिर से डे न्यूज़ के सभी दर्शकों को लोक आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही डे न्यूज़ एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और आप कोरोना के संकट के दौर में दूसरे को भी इस बात की हिदायत जरूर दें कि वो मास्क का जरूर प्रयोग करें। हमारे साथ पीरपैंती से हमारे संवाददाता पवन पांडे जुड़े हुए थे, सुल्तानगंज से संतोष थे जुड़े हुए हमारे साथ, और भागलपुर के विभिन्न गंगा घाट से हमारे साथ कुणाल शेखर थे, उनके साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार थे, और जगदीशपुर से हमारे साथ श्रवण कुमार थे। ये सभी हमारे संवाददाता जो लगातार चप्पे चप्पे पर भागलपुर के विभिन्न घाटों को हमने आप तक लाइव दिखाया है, उसके पीछे हमारे ये तमाम रिपोर्टर्स लगे हुए थे आज दोपहर से ही। और हमारे अगर प्रोडक्शन के एंड पर कहेंगे तो हमारे प्रोड्यूसर अमित राज, जिनके संयोजन में, जिनके निर्देशन में ये पूरा लाइव कवरेज आप देख पा रहे थे अमित राज के निर्देशन में। तो अब एक बार फिर से डे न्यूज़ के सभी दर्शकों को लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, इस अपील के साथ कि आप छठ पर्व जरूर मनाएं लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार।